बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन वबारिक वसल्लम वसल्लु अलैहि। कैसे हैं आप सब व्यूअर्स? मैं आपसे माज़रत ख़्वाह हूँ, कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं वीडियोस वगैरह नहीं डाल रही। बस रमज़ान में रोज़े के बाद इतनी थकन होती है कि हिम्मत ही नहीं आती कि बंदा कुछ करे ना। लेकिन आज सबकी फरमाइश पर एक थोड़ी यूनिक सी फीलिंग बता रही हूँ आपको, जो आलू की इस फीलिंग से ना आप अपने डाइनिंग टेबल को मुख्तलिफ़ डिशेस से सजा सकते हैं ना। यानी मुख्तलिफ़ स्नैक्स बताऊँगी मैं सिर्फ इन उबले हुए आलूओं से ना। तो इसके लिए मैं उबले हुए आलू चाहिए होंगे, ये बड़ी वाली मिर्चें चाहिए होंगी, क्योंकि इन मिर्चों में भी हम इसको फिल करेंगे तो ये अलग तरीके से प्लेट पे अलग नमूने के पकौड़े नज़र आएंगे। और है ना, हम इसमें ना ये प्याज डालेंगे कटी हुई, और ये नींबू का रस थोड़ा सा शामिल करेंगे, और ये हरा धनिया, हरी मिर्चें और हरी प्याज, और ये कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, चाट मसाला है, और ये दही और अंडा भी शामिल है, जो एक और स्नैक में काम आएगा ना। तो ये मैंने आपको तमाम सामान बता दिया। और हाँ, थोड़ी सी सूजी भी चाहिए होगी ना। और अगर आपके पास अवेलेबल हो तो ब्रेड क्रम और थोड़ी सी सेवइयाँ भी ना। तो यानी कि हो गए आलू है कि ये ब्रेड क्रम्स है और वो सेवइयाँ है ना। तो यानी होगी सिर्फ इसी फिलिंग, आलू की फिलिंग, लेकिन उसको हम मुख्तलिफ शेप देके ऐसा बना देंगे कि आपके लगेगा कि आपकी डाइनिंग टेबल पे या आपके दस्तरखान पे ये मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें बनी हुई पड़ी हैं। इनका जायका भी थोड़ा डिफरेंट होगा और ये देखने में और खाने में दोनों में मज़ेदार होंगी। तो चलिए फिर स्टार्ट लेते हैं। इसको बनाने के लिए मिक्सिंग करते हैं ना। हाँ, मैं आपको एक ख़ास मसाला तो बताना भूल गई थी। ये ज़ीरा, साबुत धनिया और लाल मिर्चों को ना मैंने हावन दस्ते में ये कूट लिया है ना, तो ये भी इसमें शामिल होगा। ये डाल रहे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके। पहले आपको ये मसाला मिला के दिखा दूँ, फिर अगला प्रोसीजर शुरू करते हैं ना। ये देखिए, हमारी तरफ ज़रा वोल्टेज की प्रॉब्लम है। अभी पिछले दिनों नेट की भी प्रॉब्लम थी, तो इसीलिए हमने वीडियो वगैरह में थोड़ा कम। ये देखिए, ये आलू हैं मैश किए हुए। अभी हम इसमें ये हरी मिर्च, हरा धनिया डाल रहे हैं, हरी प्याज डाल रहे हैं, ये नमक डालेंगे, कुटी हुई लाल मिर्च, ये थोड़ा सा चाट मसाला, और ये प्याज, और ये आधे नींबू का रस, थोड़ा चटपटा सा इसमें फ्लेवर आए ना। ये देखिए, सब चीज़ें हमने इसमें मिला दी है इससे। अब हम इसको मिक्स करते हैं ना। ये एक ऐसी फिलिंग बन गई, इससे हम मुख्तलिफ शेप देकर और मुख्तलिफ स्नैक्स बनाएंगे ना। हमने क्या शामिल किया आपको बता दें। प्याज शामिल की है, फिर हमने इसमें हरा धनिया, हरी मिर्चें, और है ना थोड़ी सी हरी प्याज भी डाली है, क्योंकि सीज़न में है और मिल भी रही है ना। और इसके अलावा हमने इसमें
आधा नींबू निचोड़ा है, कुटी हुई लाल मिर्चें डाली हैं और चाट मसाला डाला है। ये देखिए, ये हो गई फिलिंग इसकी तैयार। आप चाहें तो इस इफ्तारी के लिए सहरी में बना के रख सकते हैं ना। अब हमें तो बनाते बनाते कुछ अंदाज़ा हो गया है ना। आलू की मुनासबत से हमने थोड़ा नमक कम रखा था ना, क्योंकि आलू फिर नमक डलता है तो पानी छोड़ने लगता है ना। अरे हम फुल इसको अभी एकदम बनाने लग जाएंगे। हमने बेसन घोल के रखा हुआ है। ये बेसन घोलना सबको आता है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये देखिए, ये हो गया एक हिस्सा, यानी अभी फिलिंग तैयार हो गई है। ठीक है, अब इसको रख रहे हैं। अब हमने आपको बताया था ना कि हमने आपको बोला था कि हमें दही और थोड़ी सी सूजी भी चाहिए होगी ना। ये रही सूजी। इसको हम थोड़ा सा दही में मिला के रख रहे हैं, ताकि ये जब तक ये सूजी फूलेगी ना तो फिर हम इसमें ये मिला देंगे। ये इसी फिलिंग से ना एक अलग शेप की स्नैक बन जाएगा ना। ये हमने सूजी में दही मिला के रख दी है, ये भी हम बाद में लेते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, एक दफ़ा और ज़रा इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। अच्छा, अब सबसे पहले तो हम इसको थोड़े से इसके बॉल्स बनाएंगे ना। ये देखिए, ये अपने अंदाजे से आप लेकर छोटे छोटे से इसके बॉल्स बना लीजिए। ये एक प्लेट पे ये आएंगे आपके। चार, यानी आपका डाइनिंग टेबल या आपका दस्तरखान ये इसी आलू से ना डिफरेंट किस्म की स्नैक से भर जाएगा। ये हो गए आपके, एक तरफ होगी फिलिंग। अब हम लेंगे मिर्चें। ये रही मिर्चें, इसमें भी हम यही वाली फिलिंग भरेंगे। अब ये हमने इमली का गूदा है ना, इमली को हमने थोड़ी देर पहले पानी में भिगो दिया था। अभी हमने कट लगाया हुआ है ना, तो हम पहले इसको, ये इमली के गूदे को मिर्चों में डालेंगे। ठीक है, इसके बाद ये जो फिलिंग है ना, इसको हम मिर्च में भरेंगे। इससे आपकी मिर्चें बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार हो जाएंगी। ठीक है, ये एक प्लेट आपकी मिर्चों से हो जाएगी। अभी हम वज़ू करके आए हैं, हमने हाथ बिल्कुल साफ़ रखे हुए हैं। आप हाथों का टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, हम हाइजीन का पूरा ख्याल रखते हैं। अब
अब सालों की हमारी प्रैक्टिस है। असल में तबीयत की खराबी की वजह से मैं वीडियो डाल नहीं सकी। तो हाजी साहब उठा के शॉर्ट वगैरह डाल देते थे ना, तो शॉर्ट में जितने भी खाने मैंने खैर से खुद बनाए हैं, आप पुराने वीडियोस देखेंगे आपको उसमें मिलेंगे। उसमें भी अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ये आपकी 2 फिलिंग्स हो गई। यहाँ से नजर नहीं आएगा। अच्छा, अब तीसरा काम ये करेंगे कि ये है, देखिए, डबल रोटी की स्लाइस। ठीक है, इसको आप जिस शेप में चाहें उसमें काट लें। अगर चौकोर काटने हैं तो चौकोर काटिए, तिकोने काटने हैं तो तिकोने काटिए। ये देखिए, अब क्या करेंगे हम कि ये डबल रोटी की स्लाइस को ना थोड़ा सा केचप लगाएंगे। जैसे उसमें मिर्चों में हमने क्या लगाया था, इमली का पल्प, इसमें हम थोड़ा सा केचप लगा देंगे। केचप लगाने के बाद यही वाली फिलिंग जो हमने बना के रखी है ना, इसी को हम इसके ऊपर लगा देंगे। और इसको दूसरे स्लाइस से हम ढांप देंगे। इस तरह से करके आप सैंडविच मेकर में सैंडविच भी बना सकते हैं। अच्छा जी, ये हमने थोड़ा डिफरेंट शेप काटा है, इसको तिकोना बनाया है, ट्रायंगल। इस पे भी हम केचप लगाएंगे। ये देखिए, ये फिलिंग, यही वाली फिलिंग जो हमने, एक फिलिंग मैंने बताया ना कि एक फिलिंग से आप मुख्तलिफ तरीके की स्नैक्स बनाएंगे और अपने डाइनिंग टेबल या अपने दस्तरखान को ज़्यादा फिलिंग बनाने की झंझट ही नहीं है। ये देखिए, ये आप इसको लेकर ये हमारे 2 हो गए। अच्छा, असल में इसके लिए थोड़ी सी फ्रेश डबल रोटी चाहिए होती है ना। यही वाली फिलिंग उठाई और इसके ऊपर लगा दी। आप चाहें तो ग्लास या प्याले की मदद से ना इसको गोल भी काट सकते हैं, तो फिर वो आपके गोल शेप में बन जाएंगे ना। बस ये इसकी फिलिंग को हम इसको दबाएंगे। ये आपके 3 तरीके से हो गए। अच्छा जनाब, ये हो गया आपके 3 तरीके की। ठीक है, अगर चाहें तो आप इस तरह से फिंगर्स भी काट के भी इसको भी बना सकते हैं ना। इस तरह पतली पतली फिंगर्स स्टाइल में भी आप इसको काट के, और अगर आपके पास हरी चटनी अवेलेबल है तो हरी चटनी भी लगाइए दूसरे हिस्से के ऊपर।
ये आपकी दो तरह की फिलिंग्स हो गए तैयार। खैर से चलें जी, अब हमने जो ये सूजी और ये भिगा के रखा था ना, अब आती है इसकी बारी। इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे, थोड़ा सा ये भुना कुटा ज़ीरा, क्योंकि हमने ये भूनने के बाद डाला था ना, भूनने के बाद इसको कूटा है ना। ये थोड़ा सा नमक डालेंगे क्योंकि सूजी थोड़ी फीकी लगेगी ना इसमें। और अगर छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप ये कोई मसाला नहीं डालिए, आप सिर्फ इसके अंदर काली मिर्ची और आलू ही डाल लीजिए। चलिए जनाब, हम थोड़े से अब ये इसकी फिलिंग करते हैं ना, ये दही और सूजी से। है आलू की ही फिलिंग, थोड़ा इसको हम डिफरेंट तरीके से आपको बता रहे हैं। थोड़े से हम इसमें ब्रेड क्रम्ब भी डालेंगे ताकि वो जो आलू की नमी है, सूजी की नमी है ना, उसको ये अपने अंदर जज़्ब कर ले। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसमें ब्रेड क्रम्ब डाल सकते हैं। आपको लगे हाँ अब ये ठहर गए हैं, अब हम इसको शेप दे सकते हैं, तो फिर आप उसको शेप दे दीजिएगा। ये देखिए 1 2 3 तो हो गए आपके लिए, अब ये हो गया चौथा। इसको क्या करेंगे, इसको हम पहले इसके हिस्से बना लेते हैं करीब करीब एक तरह से ही। चार, 5, 6 और 7, ये देखिए ये बन गया ना। अब आप इसको अपने हाथ पे इस तरीके से सिलेंडर की तरह इसका शेप बनाइए। ये हो गया ना डिफरेंट। ये देखिए इसको भी आप ऐसे पहले बनाइए, फिर बाद में इसको हाथ से इस तरीके से इसको सिलेंडर बना दीजिए। है ना मज़े की बात कि फिलिंग तो एक ही है, लेकिन हम उसकी शेप अलग अलग दे रहे हैं ना। क्योंकि हमारी तरफ गैस जाने का इशू है, तो हमने रात ही को आलू उबाल के रख दिए थे ना। अब आपकी मर्ज़ी है, आप इस पर ब्रेड क्रम्ब लगाएं या फिर रशियन कबाब की तरह इसके ऊपर आप सेवइयाँ लगा दें। अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो फिर आप उसको अंडा लगाइए और ब्रेड क्रम्ब लगा के फ्राई कर लीजिए या सेवइयाँ लगा के फ्राई कर लीजिए। ऑप्शन आपके पास हमने बहुत सारे दे दिए ना। ठीक है, अच्छा जी। अब
एक और शेप दे दें, फिर हम आपको फ्राई करके बता देते हैं ना। अब ये इसी फिलिंग को हम इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर मिलाएंगे ना। ये रहा कॉर्नफ्लोर, अभी बाजार से मंगवाया था, अभी मैं डिब्बों वगैरह में डाला नहीं है। ये आप कॉर्नफ्लोर लीजिए, अब इसको इसमें मिलाइए ना। फिलिंग यही है जो शुरू में मसाले और आलू हमने मिला लिया था ना, इसमें वेज नॉन वेज का कोई सवाल ही पैदा नहीं हो रहा ना। इसमें चाहें तो आप थोड़ा सा चाट मसाला और मिला लीजिए, चाहे वैसे नमक तो वैसे भी मिलाना ही पड़ेगा ना, क्योंकि कॉर्नफ्लोर। ये थोड़ा सा हम इसमें चाट मसाला मिला देते हैं। अभी भी इसमें थोड़ी नमी है, थोड़ा सा हम इसमें ब्रेड क्रम्ब मिलाएंगे, क्योंकि ये नमी होगी ना तो फिर फ्राई करने में परेशानी हो जाएगी हमें। चलिए थोड़ा सा ब्रेड क्रम्ब और लगा देते हैं। नमक और मिर्ची तो हमने डाल ही दी है, तो कोई इस पर फर्क नहीं आएगा इतना ना। इससे भी आप दो शेप बना सकते हैं ना। एक तो आप ये इस तरह से लीजिए, हाथ में लिया आपने, और इसको लंबी लंबी स्टिक्स होती हैं, ये देखिए ये स्टिक बना लीजिए। जिसे सिगार कबाब, ये सिगार स्टाइल में इसको आप इस तरीके से ये देखिए ये बन गया ना सिगार। ये हो गया हमारे 6।
ये थोड़ा शेप में बड़ा हो रहा है ना। अब आप देख लीजिए, मैं आपको दिखाती हूँ। बल इससे एक और शेप बनाना है। अभी टाइम देख लें क्या हो गया। ऐसे कितने बज गए? आपको मैं भी दिखा देती हूँ ना ये कि हमने किस किस तरीके से आलू की फिलिंग को इस्तेमाल किया है ना। एक ही आलू की फिलिंग है जो आपको मुख्तलिफ तरीके से आपके टेबल पे नज़र आएगी। अच्छा, अब क्या करना है, हमने इसको इस तरीके से फैला देना है। और ये जो स्माइली होती है ना बच्चों के लिए, पैकेट मिलते हैं, तो इस तरीके से हम इसकी वो शेप भी बना सकते हैं। ये देखिए, अभी इसमें और कॉर्नफ्लोर थोड़ा सा मिलाना पड़ेगा। और नहीं तो फिर आप इस तरीके से इसकी आलू टिक्की बना लीजिए। अभी वो इस वक्त मेरे पास स्टोव जो है ना, मैंने लेकर नहीं आई हूँ फ्रिज में से, और टाइम थोड़ा सा ओवर हो रहा है। लेकिन आपको बता दिया ना मैंने कि एक फिलिंग से आप 10 तरह की चीज़ें बना सकते हैं। ये 6-7 तो मैंने आपको बता ही दी यहाँ पर ना। ये देखिए, ये आलू टिक्की आपकी बन गई। ये हो गया आपकी आलू टिक्की। ठीक है, अभी बस फटाफट से इसको फ्राई करने का प्रोसीजर करना है ना। ये आलू बोंडे बन गए, ये सिगार कबाब बन गए, ये मिर्चें, ये सिलेंडर्स, और ये यानी एक ही फिलिंग से मैंने इतनी सारी चीज़ें आपको सिखा दी। अब बस इनको फ्राई करने के मारे लाए, तो अभी फ्राई करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये हम पहला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके हमने डाल दिया। ये हम
थोड़ा सा तेल गर्म नहीं हुआ है, टाइम ओवर हो गया है। ये इसको थोड़ा पलट देंगे, हल्का सा, बस ज़्यादा गोल्डन नहीं होने देंगे, क्योंकि हमें इसके साथ एक और काम करना है। हम इसको इसी हालत में नहीं रखेंगे, बल्कि हम इसको थोड़ा फ्लैट कर देंगे। ये इस तरह से चमचा मार के इसको हम फैला देंगे, तो ये ज़्यादा क्रिस्पी और अच्छे हो जाएंगे। ये वक्त की कमी की बात, हमने इसको बाहर नहीं निकाला, वरना हम बाहर निकाल के हल्का सा ठंडा करने के बाद इसको हाथ से दबा के फिर डालते हैं ना, लेकिन अभी टाइम काफ़ी हो गया है। देखिए इस तरह से क्रिस्पी और खाने में आपको टेस्टी लगेंगे। ये हमने थोड़ा इसको फ्लैट कर दिया है दबा के। इसी तरह से हम ये डबल रोटी के स्लाइस को भी बेसन लगा के फ्राई करने रख देंगे। आप मेरी पुरानी वीडियोस में देख लीजिएगा, मैंने लेयर कचौरी बताई है ना, तो वो उसमें इसका इस्तेमाल किया है ना। ये देखिए डबल रोटी को भी हमने आपको बताया था ना कि इस तरह से आपका एक और डिफरेंट स्टाइल का स्नैक बन जाएगा। तो ये डबल रोटी की पीसेस से बन गया। ये फ्राइड सैंडविच बन गया आपके लिए।